ओम गणानां तं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां तं प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां तं निधिपतिगुं हवामहे वसुममां जानितं जासि गर्भदम्मं गणगणपते नमः। ओम नमो देवी माँ देवी शिवाय सततम नमः भगवते वदानि तपन्ता स्मतां दुर्गा देव्यो नमो नमः कर्णि कर्णि मम्माय 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 त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमें बन्धनां मृत्युमुक्षीमामृतात् नमः शिवाय विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः शालिग्राम नमः हिरण्यवर्णार्णिं सुवर्णरजस्रजां चन्द्रायणमयी लक्ष्मी जातवेदो मा आवह। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्मी नमो नमः महालक्ष्मी नमो नमः। हरमान ढीलंग बने जदमोद मारे लंगपति ने कूद समुद्र लाए सजीवन सोच निवार्य माँ शक्ति न तुलसी संगड़ी गण मिटे कोई ध्यान धरोड़ मान जाती न। कुबेराय नमः वैश्यवनाय नमः वित्तेश्वराय नमः यक्ष स्वरूपाय नमः। जपाकुशं शंकाशं काश्यपेयमादितिं तमोहरि सर्पापग्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं सूर्याय नमः। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्यादित्याय नमः। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भुतं तं नमामि शनैश्वरम्। सभी देवी देवता सभी भैरवान सभी माया कुंडलनी क्रिया मधुमती कली काली कलामालिनी मातंगी विजया जया भगवती देवी शिवा शांभवी शक्ति शंकर वल्लभा त्रिनयना वागवादनी भैरवी ओंकारी त्रिपुरा परात्परमयी माता कुमारी अच्युत। बोलो मातेश्वरी माँ जगदम्बा की जय। दुर्गा देव्यो नमो नमः। सभी देवी दर्शन कीजिए ज्योत से अपने आप को एनर्जाइज कीजिए। ओम गणेशाय नमः। आज माघ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। आज से गुप्त नवरात्रि शुरू हुई है। आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ। 4 नवरात्रि होती है एवरी 3 मंथ्स। 2 गुप्त नवरात्रि होती है और 2 प्रचलित नवरात्रि होती है। चैत्र माह की या शारदीय नवरात्रि, ये दोनों हम सबको पता है, बट गुप्त नवरात्रि एक माघ माह की एक आषाढ़ माह की, वो बहुत कम लोगों को पता है क्योंकि उसका नाम ही गुप्त नवरात्रि है। तो आज से 9 दिन का विधान है। गुप्त नवरात्रि है, देवी दुर्गा की उपासना का समय है। ये माघ का महीना है, भगवान विष्णु का भी है और देवी की उपासना जहाँ जुड़ी है वहाँ भगवान शंकर का भी है। आज सूर्यवार है, रविवार है, तो सूर्य की भी उपासना कर। अब मैं आपको गुप्त नवरात्रि की बात बताता हूँ कि जो प्रचलित नवरात्रियाँ हैं और गुप्त नवरात्रि, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। गुप्त नवरात्रि है, यहाँ शक्ति की उपासना से ज़्यादा क्या है, यहाँ तंत्र का प्रयोग समझ लें, अपने अंदर के अंतर मन का प्रयोग समझ लें। हमारी ये मेन तपस्या है। अगर देवी की उपासना की बात की जाए तो जो 2 नवरात्रि प्रचलित हैं, चैत्र और शारदीय, उनसे भी ज़्यादा अगर हमें देवी की उपासना करनी है तो ये गुप्त नवरात्रि है। मैंने पीछे भी बहुत सारे वीडियोज़ में ये बोला है। तो गुप्त नवरात्रि में हमारे को तंत्र उपासना कर सकते हैं, अंतर्मन की उपासना कर सकते हैं। अरे भाई, कोई क्या कर रहे हैं हम, ये थोड़ी है कि हमें वो प्रचलित है या गुप्त है या दिखा रहे हैं या पता नहीं चल रहा। कहा ये जाता रहा है कि भक्ति, भोग और भोजन, ये तीनों चीज़ें गुप्त होनी चाहिए। पर मैं आपको ये बताऊं कि ये गुप्त नवरात्रि में
हमारे जो करणी माता के मंदिर में हम लोग करते थे पहले, तो वहाँ पर सबको पता है कि गुप्त नवरात्रि है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शास्त्रों में ये है कि ये गुप्त रहनी चाहिए, जितना गुप्त रहेगा उतना ही आपकी ऊर्जा बढ़ेगी और उतना ही आपके लिए वो लाभदायक रहेगी। बट मैं कहूँ कि भाई आप जहाँ बैठे हैं वहीं पे अपना खुद का आप गुप्त रूप से पूजा अर्चना कर सकते हैं। वहाँ पर ये आप बैठ के मंदिर में एक कोई स्थान है जहाँ दुनिया आती जाती है, वहाँ भी बैठ के कर सकते हैं। कनेक्टिविटी तो आपकी होनी है देवी से। तो इसलिए आप जो भी जहाँ भी हैं वहाँ गुप्त नवरात्रि का, जैसे कलश स्थापना भी होता है, जैसे नवरात्रि होती है सभी कुछ होता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, सब चंडी का यज्ञ होता है, जिस दिन अष्टमी शुरू होती है, समाप्त हो रही होती है और नवमी शुरू हो रही होती है, उस समय संधि काल में वो सब चंडी का यज्ञ भी होता है, हवन भी होता है। पर एक और चीज़ बता दूं कि हम लोग इसमें क्या प्रमुख करते हैं। देखिए, दीपक जलाते हैं, पर देवी की उपासना जहाँ होती है वहाँ ज्योत का करना बहुत ज़रूरी है। ये ऐसा क्यों है? ये शास्त्र में है कि जब, एक बात तो शास्त्रों में सभी जगह है कि जो इंद्र देवता और देवता लोगों को जब भी कोई राक्षस तंग करते थे, तो वैसे तो देवी का नाम ही महिषासुर मर्दनी है, पर वो जो देवी की उपासना, मतलब देवी को प्रकट किया कैसे, जब ऐसा हुआ तो भगवान विष्णु और शिव ने मिलके एक बहुत ही जिसको कहें कि पावर कह लें, तेज कह लें, अग्नि या ज्योत की बात कर लें, तो वो सब चीज़ें, जैसे हमारे हर चीज़ में पवित्रता लाने के लिए अग्नि का प्रज्वलन करना बहुत ज़रूरी है, वैसे ही जो ज्वाला, जो ज्योत, जो हम ये नॉर्मल कोर्स में कंडे की, हमारे यहाँ पर उसको छाने कहते हैं, थेपड़ी, गोबर और अपने जो श्रीफल है वो, कपूर, गुग्गल, ये सब मिला के जो ज्योत करते हैं, उसके अंदर ही देवी की शक्ति है। जब भी हम लोग वहाँ मंदिर में करते थे, अभी घर पे भी करते हैं, तो उस समय हम कहते हैं पधारिए, आह्वान, देवी का आह्वान किसके थ्रू करते हैं? उस ज्योत के थ्रू करते हैं कि मातेश्वरी आइए, आप हमारे यहाँ पर आके और विराजें। और उसी ज्योत में फिर हम प्रसाद भी चढ़ाते हैं, आह्वान करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, सभी कुछ ज्योत के थ्रू होता है। देवी की उपासना में ज्योत नहीं हो तो वो अधूरी मानी जाती है, क्योंकि देवी का खुद का उद्गम समझ लीजिए, उनका जो तेज जो भी है वो भगवान विष्णु और शिव से जो मिला, एक तेज प्रकट हुआ भगवान विष्णु के मुख से, और सारे देवी देवताओं ने मिला के उस तेज को और बढ़ाया, सप्लीमेंट किया, और मेन तेज से फिर देवी प्रकट हुई। तो इसलिए ज्योत का एक बहुत बड़ा विधान है, और बिना ज्योत के पूजा अधूरी होती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ भी होना चाहिए। तो आज की डेट में ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ज्योत हम क्यों करें और ज्योत की क्या महत्व है। आप जहाँ भी दुर्गा के मंदिर में जाएंगे, 52 धाम है 52, वहाँ पर जाके देखिए, जो प्रचलित मेन है 51, बट वो 52 में ही आता है। बट आपको ये बता दूं कि वो जो उपासना है जो देवी से जुड़ी हुई है, चाहे सात्विक है चाहे तांत्रिक है, गुप्त नवरात्रि में तंत्र वर्ग ज़्यादा जुड़ा हुआ है, पर प्रचलित वाली जो है उसमें सात्विक ही रहता है, तंत्र भी रहता है। पर आपको बताऊं, किसी भी तरह की पूजा देवी से जुड़ा हुआ है तो ज्योत प्रज्वलन होना बहुत ज़रूरी है। और उसमें भी बता देता हूँ कि जो गोबर होता है, जिसको मैंने अभी आपसे कहा कंडे या छाने,
उसके होना बहुत ज़रूरी है। गौ माता से जुड़ा हुआ है वो, गाय के गोबर से बन के और ये बनाते हैं। और सीधे जो छाने हैं वो वैसे भी लिया जा सकता है और उससे वो ज्योत प्रज्वलित की जाती है। घी, वो जो कंडे की बात करूं, इनसे। ओम दुर्गाय नमः।